Hello, I'm Dr. Anamika and in my previous videos I have explained कि दांत निकालने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। So today we'll learn कि दांत निकालने के टाइम या उससे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यूजुअली जब पेशेंट स्पेशली डेंटिस्ट के पास आते हैं तो दे थिंक कि दांत है तो हमें अपनी मेडिकल चीज़ें क्यों बतानी है, ये वो हमारे पर्सनल चीज़ें हैं। दांत तो निकालना है, दांत तो छोटे से ऐसे यहाँ पे एक कंसाइज्ड पार्ट में है तो हम अपने पर्सनल चीजें डॉक्टर को क्यों बताएं। सी अगेन आप डॉक्टर के पास आ रहे हो तो आपका मेडिकल कंडीशन जो भी है आपको डॉक्टर को बताना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप दांत निकालने के लिए आ रहे हो, स्पेशली दांत निकालने के लिए, तो आपका अगेन डायबिटीज, बीपी एंड बाकी हेल्थ कंडीशन बहुत मैटर करती है। बिकॉज सबसे कॉमन है जो आई थिंक हर नॉर्मल लेमन टर्म में जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी पता होगा कि अगर डायबिटीज ज्यादा है, अनकंट्रोल है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, हीलिंग बहुत स्लो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड अगेन आप दांत निकाल रहे हो तो एक स्पेस क्रिएट होता है एंड अगर हीलिंग जल्दी नहीं होगी तो वहां पे अगेन री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दैट्स वाई अगर आपका हेल्थ कंडीशन है तो आपको बताना है डॉक्टर को, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जाएगा। अगर टेस्ट अच्छे हैं एंड वो दांत निकालने को सपोर्ट करते हैं तो दांत निकालेंगे, अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना है वो आपको बताया जा सकता है। तो अगर पेशेंट आ रहे हैं, ये है कि हाँ ठीक है इनका दांत निकालना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जिस दिन आपका दांत निकालना है उस दिन आपको अच्छे से खाना खा के आना है। सी दांत निकालने के टाइम हमें इंजेक्शन लेना होता है एलए एंड बहुत बार पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस, बिकॉज इंजेक्शन मुंह में देना है तो पेशेंट को बहुत डर होता है एंड फियर होता है, नर्वस हो जाते हैं। तो अगर खाली पेट है तो ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। कई बार पेशेंट को थोड़ा सा चक्कर वगैरह आता है, तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आस्क आवर पेशेंट कि आपने खाना खाया है क्या। तो खाना भी ऐसा हल्का फुल्का नहीं, आपको एक प्रॉपर एक अच्छी सी डाइट लेनी है। मैनी टाइम्स पेशेंट झूठ बोल देते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। बिकॉज आप दांत निकालने के बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो आपको ज्यादा तकलीफ देगा। तो बेटर खाना, जो हर किसी को खाना तो बॉडी की नीड है, तो आप जस्ट खाना खा के आइए। देन खाना खा के आप आए हो एंड आपका दांत निकालते हैं, तो जब आपका दांत निकाल रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट जब हम एलए देते हैं तो वी ऑलवेज पेशेंट को बोलते हैं कि आपको स्पिट करना है तो आप थूक लीजिए। स्पिट मतलब थूकना है, अगर आपको थूकना है तो थूक लीजिए। बिकॉज दांत एक बार निकालना या फिर हम जब प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, फ्लैप वगैरह जब रेज करना होता है उसके बाद स्पिट हम मना कर देते हैं। बिकॉज जितना आप स्पिट करोगे उतना ज्यादा ब्लड लॉस होगा, विच वी डोंट वांट। एंड अगेन दांत कंप्लीटली निकालने के 1 घंटे तक वहां पे कॉटन रखना होता है एंड स्ट्रिक्टली 24 आवर्स तक थूकना मना किया जाता है। सो हम पेशेंट को खुद ही बोलते हैं एक एलए देने के बाद एक जो थोड़ा सा टाइम होता है कि आपको स्पिट करना तो आप कर लीजिए। तो एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो आप जो भी आपका सलाइवा है या जैसा भी है, आपको बार बार थूकना नहीं है। यूजुअली पेशेंट को बहुत ये होता है कि क्या मुंह में कुछ है या हमें थूकना है, तो वो नहीं थूकना होता है। सलाइवा आपका ही है, ब्लड आपका ही है, आप उसको प्लीज इनगल्फ कर सकते हो, तो उसको अंदर लेते रहिए। एंड कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इंजेक्शन देते हैं, अगर यहाँ पे इंजेक्शन दिया है तो यहाँ का साइड थोड़ा सा काफी ऐसा भारी भारी लगता है, तो पेशेंट को आदत होती है कि वैसे हाथ वाथ लगाते हैं। सी हम जहाँ भी एक्सट्रैक्शन जो सर्जिकल फील्ड होता है या एक्सट्रैक्शन का जो फील्ड होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो काफी स्टरलाइज्ड कंडीशन में होते हैं। एंड अगेन आपका जो फेस है वो भी हम स्टरलाइज करते हैं। इतना पोर्शन अगर आप बार बार हाथ लगा रहे हो तो आपका हाथ पे ऑफ कोर्स कंटामिनेशन होता है कुछ ना कुछ। वो जो कंटामिनेटेड पार्ट है वो हमने जो स्टरलाइज फील किया वहां पे आप लगाओगे तो वो अगेन वो भी कंटामिनेट होगा एंड इस सब की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई आप जब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है तो अपने हाथों को अपने फेस पे नहीं लगाना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नर्वस है या जो भी है, आप फ्रीली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। एंड ओके एंड ये भी है कि अगर आपको अगेन स्पिट नहीं करना है, बस ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, रेस्ट योर डेंटिस्ट विल डू फॉर यू।
एंड यस, आई टोल्ड कि आपको स्पिट नहीं करना है। तो यूजुअली पेशेंट आस्क कि अरे हमें थूकना हमें नहीं, हमें अजीब लग रहा है, हमें थूकना ही है। सी, जब दाँत निकाल देते हैं, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता है एंड वो ब्लड क्लॉट की वजह से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप स्पिट कर रहे हो, तो वो जो ब्लड क्लॉट है वो भी स्पिट आउट हो जाएगा एंड अगर वहाँ पे क्लॉट नहीं रहेगा, हीलिंग नहीं होगी, तो अगेन आपको डिस्कम्फर्ट, पेन, री-इन्फेक्शन, ड्राई सॉकेट, ये सब अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अननेसेसरी क्रिएट हो सकते हैं, मतलब होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वो कंप्लीटली अवॉइड हो सकता है। थैंक यू।